नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो चुका है निष्पक्ष न्यूज का। पहली खबर निष्पक्ष न्यूज में आज कर्नाटक की होगी। कर्नाटक का काउंटडाउन, कौन बनेगा किंग, आखिर क्यों हुई आज जुबानी जंग। दूसरी बड़ी खबर में आज बात होगी दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच आखिर क्यों जारी है महल पर महाभारत और पर्दे के पीछे आखिर चल क्या रहा है। तीसरी बड़ी खबर में बात होगी नियमों में बदलाव के बाद आज बिहार के बाहुबली आनंद मोहन रिहा हो गए, लेकिन वो ना तो दिखाई दिए और ना ही उनका कोई बयान अब तक सामने आया है। आखिर रिहाई के बाद क्यों चुप है आनंद मोहन, डिटेल में बात होगी। लेकिन चौथी बड़ी खबर पंजाब से। पंचतत्व में विलीन हुए बादल, नम आंखों से उन्हें विदाई दी गई, जन सैलाब उमड़ा इस दौरान। पांचवी बड़ी खबर में महाराष्ट्र का जिक्र होगा। महाराष्ट्र में रिफाइनरी पर अब राजनीति हो रही है और ये शिंदे सरकार पर एक नई मुसीबत है। पूरा मामला डिटेल में आगे आपको दिखाएंगे। लेकिन छठी खबर बेहद अहम, क्योंकि फुटपाथ पर बैठे हैं पहलवान, कब तक देखेगा हिंदुस्तान। कर्नाटक की लड़ाई विवादित बयानों पर लौट आई। कांग्रेस ने अमित शाह के उस बयान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी है, जिसमें शाह ने कहा था कि अगर राज्य में कांग्रेस की सरकार आई तो दंगे होंगे। इधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी की तुलना सांप से कर दी, लेकिन सफाई में खड़गे ने दावा भी किया कि उन्होंने पीएम को नहीं बल्कि बीजेपी की विचारधारा को सांप बताया था। इधर राहुल गांधी ने भी उडुपी की रैली में पीएम मोदी पर झूठे वादे करने का आरोप जड़ दिया। जहां जहां बीजेपी की डबल इंजन सरकार है, वहां वहां गरीब कल्याण की योजनाएं तेजी से जमीन पर उतरी है। उसका सीधा और साधारण मतलब है विकास की डबल रफ्तार। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही सही कर्नाटक के चुनावी दंगल में आखिरकार पीएम मोदी उतर ही गए। बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देते हुए पीएम मोदी ने एक बार फिर कर्नाटक में डबल इंजन की सरकार को लाजमी बताया। लेकिन पीएम पर हमलावर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐसा विवादित बयान दे दिया कि दिल्ली तक हंगामा खड़ा हो गया। कलबुर्गी में एक रैली के दौरान खड़गे ने पीएम मोदी की तुलना सांप से कर दी। मोदी अंदर ಈ ವಿಷದ ಹಾವಿದ್ದಂಗೆ ನೀವಂದ್ರೆ ಇದು ವಿಷ ಅದ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ನೆಕ್ಕಕ್ ಹೋಗಿರಿ, ನೆಕ್ಕರು ಸತ್ತ ಇಲ್ಲ. ಇದು ವಿಷ ಅದಾನೋ ಎಲ್ಲೋ ಮೋದಿ ಕೊಟ್ಟಣ, ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ, ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ವಿಷವನ್ನ ನೆಕ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಮಲಗೇ ಬಿಡ್ತೀರಲ್ಲೇ। खड़गे के बयान ने सियासत में नया तूफान खड़ा कर दिया। बीजेपी हमलावर हो ठीक, अमित मालवीय ने इसे कांग्रेस की बौखलाहट बताया। अतीत के विवादित भाषणों के पन्ने खोल दिए, मालवीय ने ट्वीट किया। अब कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को जहरीला सांप बताया, जो सोनिया गांधी के मौत के सौदागर से शुरू हुआ और हमें पता है उसका अंत कैसे होगा। कांग्रेस लगातार नए स्तर तक नीचे गिरती जा रही है। हताशा से पता चलता है कि कांग्रेस कर्नाटक में जमीन खो रही है। मालवीय के ट्वीट के साथ ही बीजेपी के बड़े नेता भी खड़गे पर हमलावर हुए। बीजेपी और कांग्रेस गुत्थम गुत्था हो गए। इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष जी हैं, राज्यसभा में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है और वरिष्ठ है, बुजुर्ग है, सीनियर है। मल्लिकार्जुन जी खड़गे जी ऐसे बयान देना कांग्रेस की मानसिकता को दिखाता है, दर्शाता है। उनके खिलाफ ऐसे भाषा बोलना बहुत ही खंडनीय है। मैं पुरजोर खंडन करता हूं इसको। मुझे लगता है कि हमारे अध्यक्ष ने ये पूरी तरह से क्लैरिफाई कर दिया है कि उनका आशय, उनका मतलब मोदी जी को पर्सनली कुछ भी कहना नहीं था। वो उस विचारधारा की बात कर रहे हैं जो लोगों को में वैमनस्य फैलाती है, लोगों को डिवाइड करती है, लोगों को आपस में लड़ाती है। वो उनके बारे में बात कर रहे हैं जो कर्नाटक आकर
उल जलूल बातें करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्या ऐसा सवाल मोदी जी से पूछा क्या उन्होंने कर्नाटक आके कहा कांग्रेस की वारंटी नहीं और हम झूठ बोल रहे हैं अपने प्रोमिसेस पर? जी नहीं, हमने अपना हर वादा पूरा किया है। सोनिया जी के आदेश अनुसार नरेंद्र मोदी को सतत अपमान करना है, चाहे वो मौत का सौदागर वाला कटाक्ष हो या आज जिस प्रकार से नरेंद्र भाई पर उन्होंने अभद्र टिप्पणी की है, ऐसी टिप्पणी हो। ये बात सुनिश्चित कर दी उन्होंने कि कांग्रेस की कर्नाटक चुनाव में हार पक्की है। ये गांधी फैमिली का लॉयलिटी, ओवर लॉयलिटी दिखाने के लिए ऐसे बातें बोलते हैं, लेकिन जब भी ऐसे बातें बोले गए, मौत का सौदागर, मोदी तेरा कब्र खुदेगा, ये सब, और चाय बेचने के लिए आ जाइए, ये सब जब ये किया है ना, ऐसे बात किया है, लोगों ने ठीक तरह से उत्तर दिया है। अभी भी लोग उत्तर देगा, कर्नाटक में भी देगा। विवाद तूल पकड़ता देख खड़गे ने सफाई दी, बोले सांप शब्द का इस्तेमाल पीएम मोदी के लिए नहीं बल्कि उस विचारधारा के लिए था जो पीएम मोदी की पार्टी बीजेपी की। कांग्रेस मतलब बीजेपी की विचारधारा विभाजनकारी, वैमनस्यपूर्ण तथा गरीबों और दलितों के प्रति नफरत व पूर्वाग्रह से भरी है। मेरा बयान न व्यक्तिगत तौर से प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए था, न किसी और व्यक्ति विशेष के लिए, बल्कि जिस विचारधारा का वो प्रतिनिधित्व करते हैं उसके लिए था। प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ हमारी लड़ाई निजी लड़ाई नहीं है, वैचारिक लड़ाई है। खड़गे भले ही बैकफुट पर आए हों, लेकिन सांसद ही खत्म होने के बाद भी बीजेपी पर आक्रामक राहुल गांधी ने एक बार फिर पीएम मोदी को निशाना बनाया। उन पर झूठे वादे करने का इल्जाम भी चस्पा कर दिया। हमने हिमाचल में वायदा किया, छत्तीसगढ़ में किया, पंजाब में किया था, और आप जाके देख लीजिए, जो हम कहते हैं हम करके दिखाते हैं। हम झूठे वायदे नहीं करते हैं। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा था 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में जाएंगे, कहा था नोटबंदी, काले धन के खिलाफ लड़ाई है, ऐसे झूठ हम नहीं बोलते। पीएम पर हमलावर राहुल गांधी ने कर्नाटक की बसवराज बोम्मई सरकार को भी घेरा। 40% कमीशन वाला जुमला फिर जुबान पर आ गया। हमने नहीं, बीजेपी के एमएलए ने कहा कि सीएम का पोस्ट 2500 करोड़ में खरीदा जा सकता है। शायद इतिहास में पहली बार दिंगलेश्वर स्वामी कहते हैं कि मुझे डिस्काउंट दिया, कहते हैं कि मैं धार्मिक आदमी हूं इसलिए मुझसे 40% कमीशन नहीं लिया, मुझसे सिर्फ 30% लिया। ये जो पैसा है ये आपके जेब में से लिया जा रहा है, मगर जा कहां रहा है? उडुपी में मछुआरों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कांग्रेस को गरीबों का मददगार बताया, तो वहीं बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त का इल्जाम चस्पा कर दिया। कांग्रेस पार्टी जहां भी सरकार बनाती है, हमारी कोशिश होती है कि गरीबों के लिए, कमजोर लोगों के लिए हम पूरी की पूरी मदद करें। पिछले कुछ सालों से यहां पे बीजेपी की सरकार है, मगर ये सरकार आपने नहीं चुनी थी। ये सरकार बीजेपी ने पैसे से और चोरी करके अपनी बनाई है। 7% राहुल गांधी के संबोधन से इतर कांग्रेस के कारकुनों ने कर्नाटक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी, जिसमें शाह ने कहा था कि अगर सूबे में कांग्रेस की सरकार बनी तो यहां दंगे होंगे। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से भी इसकी शिकायत कर दी है। We have given a FIR against Union Home Minister Shri Amit Shah to be lodged in the High Grounds police station and action to be taken against Shri Amit Shah for spreading hatred among classes and religions, for disrupting the harmony of the peaceful state of Karnataka, for committing corrupt practices, for knowingly making false statements, and for attempting to malign the Indian National Congress. बेंगलुरु के हाई ग्राउंड पुलिस स्टेशन पर पहुंचे कांग्रेसियों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ उस रैली के आयोजक के खिलाफ भी भड़काऊ भाषण देने का मामला दर्ज कराया, जहां अमित शाह ने यह बयान दिया था। दिल्ली से कुमार गौरव और रमन कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।